बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यार मुझे दिली खुशी है कि सियालकोट मीडिया के साथ 8-9 माह के बाद में बात कर रहा हूं। सबसे पहले मैं सियालकोट के मीडिया रिपोर्टर्स का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो 9 मई को जो बर्बरियत, जो जुल्म मेरी माँ के साथ, मेरे खानदान की खवातीन के साथ, और आप लोगों ने खुद जाकर रिपोर्ट किया कि मेरे घर की सिर्फ दीवारें बची थी, कुछ नहीं बचा था। मैं सलाम पेश करता हूं सियालकोट के बहादुर मीडिया को कि आप लोगों ने जिस दलेरी के साथ 9 मई को मेरे घर में होने वाले जुल्म को दुनिया भर के सामने रखा। मेरे मीडिया के दोस्तों, एक बार फिर कल रात मैं घर में नहीं था, मेरा छोटा भाई इमरान डार नहीं था, कोई घर में मर्द नहीं था। एक बार फिर सियालकोट पुलिस बेशर्मी के साथ मैं कहना चाहूंगा और बगैरती के साथ मेरे घर में घुसी है। एक मिनट, कोई सर्च वारंट नहीं था। वालदा मेरी ने कहा कि आप लोग पिछली दफा भी लाखों रुपए लूट के ले गए थे, जेवर लूट के ले गए थे। सर्च के बहाने आज तक इंक्वायरी नहीं हुई कि 9 मई को मेरे घर में क्या हुआ था, कौन लूट के लेके गया था मेरी माँ का जेवर, कौन लूट के लेके गया था मेरे माँ के पैसे। आज तक ये हकायक सामने नहीं आए। अगर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहेब, अगर मेरे घर की 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हो जाती तो आज दोबारा इस सियालकोट की बेशरम पुलिस की हिम्मत ना होती मेरे घर ऐसे आने की। और मैंने सुना है ये डीपीओ सियालकोट हसन इकबाल बेशरम, बगैरत कहूंगा मैं, ये डीपीओ बगैरत है, बयान जारी करता है उमर डार इश्तिहारी है। और डीपीओ, मैं तुमसे पूछता हूँ, इश्तिहारियों के घर में जाके उनकी माओ के गिरेबानों को डाला जाता है? बेशरम आदमी, उनकी बीवियों के गिरेबानों को डाला जाता है, उनकी औरतों के कपड़े फाड़े जाते हैं। और ये वही हसन है पाकिस्तानियों जिसको मरियम नवाज ने शाबाश दी थी। आप सब जानते हैं ये डीपीओ हसन मेरे और मेरी फैमिली के साथ जातियात पे उतरा हुआ है। 2022-14 मई के जलसे में भी इसने बुलडोज की, इस डीपीओ ने बर्बरियत और जुल्म किया था शहर में। उसके बाद इसी डीपीओ की क़यादत में 9 मई को मेरे घर पे हमला हुआ। उस हमले के पीछे भी ख्वाजा आसिफ था। ख्वाजा आसिफ की इमाम पे इस डीपीओ हसन ने 9 मई को मेरे घर में हमला किया। कल रात भी सियालकोट की पुलिस इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से सिकंदर सुल्तान राजा साहेब, सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। इस डीपीओ हसन के होते हुए कोई फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो सकता सियालकोट में। कोई 8 फरवरी को फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होगा। ये देखेंगे आप लोग, ये 8 फरवरी को इस बुज़दिल बेशरम बगैरत ख्वाजा आसिफ को जिताने के लिए इलेक्शन लूटेंगे इस शहर का। और मैं अपील करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि मेरी माँ बार चीफ जस्टिस कायस फायज ईसा साहेब, आपसे पहले मेरी माँ उमर अताब बंदियाल साहब से इंसाफ मांगती रही। मेरी माँ को इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में। आज आप बैठे हैं इंसाफ के मकसद पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी माँ को, मेरी घर की औरतों को इंसाफ दिलाएंगे। आखिर में सियालकोट के मीडिया की वसातत से मैं ख्वाजा आसिफ को एक पैगाम देना चाहता हूँ, और मेरा ये पैगाम ख्वाजा आसिफ तक आपने पहुंचाना है। कान खोल के सुन लो ख्वाजा आसिफ, जिस बगैरती और जिस बेशर्मी पे तुम उतरे हो, हिम्मत करो, इहलाकी जुर्रत का मुजाहरा करो, इलेक्शन के मैदान में मेरी माँ का मुकाबला करो। 8 फरवरी को उस्मान डार अपनी माँ के साथ खड़ा है, और मैं देखूंगा इलेक्शन में कि मेरी माँ के साथ कौन जुल्म करता है। मैं यही ऐलान करने आया था कि मैं अपनी माँ के साथ खड़ा हूँ। अगर तुम में गैरत है, बगैरत शख्स, तो आना, भागना नहीं इलेक्शन में। और मैं सियालकोट के लोगों से मुखातब हूँ, 8 फरवरी को सियालकोट के ये गयूर, बहादुर और गैरतमंद लोग फैसला करेंगे कि वो अपने वोट की ताकत से इस बगैरत ख्वाजा आसिफ को, इस बेशरम को, इस बुज़दिल को वोट देंगे, या मेरी बहादुर माँ को वोट देके ये पैगाम देंगे कि वो गैरतमंद लोगों के साथ खड़े हैं। और मैं मुखातब हूँ बिलखसूस सियालकोट की बहादुर बेटियों से, माओ से, अपनी बहनों से। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को आप लोगों ने बाहर निकलना है। आपने ये बताना है कि सियालकोट की माएँ, बहनें, बेटियां अपनी इज्जतों की हिफाजत करना जानती हैं, इस्मतों की हिफाजत करना जानती हैं, और ये आप जवाब देंगे सारे निकल के अपने वोट की ताकत से। कोर्ट में भी एप्लीकेशन देने लगे हैं, आरपीओ को भी देने लगे हैं, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी देने लगे हैं। सारा मीडिया खड़ा है ना। मैं डीपीओ हसन को, ये पुलिस खड़ी है, मैं चैलेंज करता हूँ, मैं खड़ा हूँ यहाँ अपनी माँ के साथ। डीपीओ हिम्मत है तो पकड़ो आके उस्मान डार को, क्या बुज़दिलों की तरह
میں کھڑا ہوں یہاں، آؤ پکڑو مجھے، ڈالو جیل میں، تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے، لیکن بغیرتی کا مظاہرہ نہ کرو۔ رات کو گھروں میں گھس کے سیالکوٹ میں پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے لوگوں کی عورتوں پہ، ان کی بہنوں پہ، ان کی بیویوں کی عصمتوں کو ہاتھ ڈالا ہے۔ بھائی حیا کرو، کوئی شرم کرو، بغیرتی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس لیے میں کھڑا ہوں، جاؤ اپنے ڈی پی او کو بتاؤ عثمان ڈار کھڑا کچہری چوک میں آ کے ڈالے مجھے کھڑیاں، رات کے اندھیرے میں آتا ہے اور بشرموں کی طرح ایک ٹویٹ کر دیا یا فیس بک پہ اس نے چڑھا دیا میرا مطالبہ ہے کہ اس ڈی پی او کو شہر سے نکالا جائے، اس کے ہوتے ہوئے فیئر الیکشن نہیں ہوگا شہر میں۔ میں نے سیاست ضرور چھوڑی ہے لیکن میں بغیرت نہیں ہوں، میں اپنی ماں کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں اپنی ماں کے ساتھ کھڑا ہوں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عثمان ڈار گھر گھر جائے گا، گلی گلی جائے گا، میں اپنی ماں کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی والدہ کس نشان پہ الیکشن لڑے گی؟ قبضہ جمع کروائیں گی، سب سے چیلنج میں کرتی ہوں، عدالت میں آئے اور مجھے عسکری لگائے، میں اپنے کاغذ جمع کراؤں گی، عدالت میں آئے اب تو آئے اور مجھے اور جرم ہے تو آئے۔ آپ لوگوں سے دوبارہ میڈیا سے مجھے اس لیے مخاطب ہونا پڑ رہا ہے کہ ابھی دوبارہ سے ہراساں کیا جا رہا ہے، ہمیں فون کالز آ رہی ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ سب کچھ بھگتنا ہے اور آپ کے لیے یہاں زمین تنگ کر دیں گے، گھیرا تنگ کر دیں گے، بچے اٹھا لیں گے، ہر طرح کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ابھی میں وہاں اندر تھا ادھر اپنے وکیل کے چیمبر میں، تو مجھے پتہ چلا ہے کہ ٹیلی فون کالز کی گئی ہیں اور ہمیں اور ہماری خواتین کو اور بچوں کو ہراساں کیا گیا، اور میں اب یہ لازم سمجھتا ہوں کہ خواجہ آصف کو اور اس کی یہ ساری ریاستی مشینری، میں پھر ایک دفعہ پیغام دینا چاہتا ہوں۔